अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमसे कहा है कि हमें ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए हमें इनको क्या करना है, एक सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। मतलब ये जो लॉग लिखा है ना इनके साथ ये एक ही हो। अब देखा जाए तो तकरीबन सब में बेस सेम ही है, जिसमें बेस डिफरेंट होगी वो हम चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक लॉगरिथम की शक्ल में लिख देंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमें 1/2 log 25 + 2 log 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो लॉ अप्लाई होगा वो है पावर रूल। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। ये जो वैल्यू शुरू में दी हुई है ये लॉग के साथ जो वैल्यू उसके ऊपर एज ए पावर चली जाएगी। इसी तरह इस साइड पे होगा। सो हम इसके ऊपर सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, पावर रूल। ये हमारा पावर रूल है, इसको हम अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब ये जो पावर है ये कहाँ चली जाएगी, सामने वाली वैल्यू के शुरू ऊपर 25 के ऊपर चली जाएगी पावर 1/2 प्लस log 3 के ऊपर आ जाएगी पावर 2। सही है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। 25 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा log 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। सो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा log 5 प्लस log 9। ये हमारे पास आ गया log 5 प्लस log 9। अब इन दोनों के दरमियान प्लस है तो लॉगरिथम का वो लॉ जिसमें दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस होता है वो है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि हम दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लॉग लिख के दोनों में प्लस लगा देते हैं। सो हम इसको रिवर्स वे में अप्लाई करेंगे। जो प्लस लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। सो ये आ जाएगा log 5 × 9। तो log 5 9 से हमारे पास आ जाएगा 45। सो ये अब हमारे पास सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में आ गया। देखिए इसके साथ सिर्फ एक ही लॉग है। यहाँ पर कितने लॉग थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉग है। सो हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ log 9 माइनस log 1/3। इसके ऊपर सिंपल एक ही लॉ अप्लाई होगा क्योंकि इसमें ना तो कोई पावर है और ना ही कोई और चीज़ है, सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान क्या है, माइनस। तो ऐसा लॉ जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस हो वो क्या है, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो हम दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लॉग लिख के दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। सो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको रिवर्स वे में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पहली वैल्यू ऊपर और दूसरी नीचे। सो ये 1/3 फ्रैक्शन है, हम 3 को ऊपर और 1 को नीचे लिख देंगे। हमारे पास बन जाएगा log 9 × 3/1। सो 9 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 27। ये भी सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। सो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर पावर भी है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है और दोनों के साथ लॉग भी अलग अलग है, दोनों की बेस भी डिफरेंट है। सो ऐसा हमारे पास कोई लॉ नहीं है जिसमें दोनों के साथ अलग अलग लॉग हो और दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लाई हो। सो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर चेंज बेस जो है वो वाला लॉ अप्लाई करेंगे। चेंज बेस लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसकी बेस डिफरेंट हो, बेस को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ को डिवीजन में लिख लेंगे, जो बेस में है और जो आगे है, और दोनों की बेस को सेम कर देंगे। कोई सेम नंबर को उनके लिए एज ए बेस ले लेंगे। सो इस लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वैल्यू 5 दी हुई है, ये हमारे पास नीचे चली जाएगी और जो b है ये ऊपर आ जाएगी। log b की पावर 2 और log 5। अब दोनों की हमने बेस क्या सेम की है, जिनमें कोई बेस नहीं दी होती वहाँ पर बेस क्या होती है 10। सो मैंने दोनों की बेस क्या कर दी है, 10 कर दी है। इसी तरह हम इस साइड पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा log 5 की पावर 3 ओवर log a। ये हमारे पास आ जाएगा log 5 की पावर 3 ओवर log a। सो अब यहाँ पर हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे। पावर रूल हमारे पास क्या है कि अगर हमें किसी भी वैल्यू की पावर दी होगी तो हम उसको log के शुरू में लिख देंगे। सो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, हम इन दोनों की पावर को क्या करेंगे, log के शुरू में लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2 log b ओवर log 5 × 3
log 5 ओवर log a। log 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 log b ओवर log a। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बच गई, लेकिन इसमें हम जो लॉ अप्लाई कर सकते हैं वो है चेंज बेस, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बेस की वैल्यू को नीचे और सामने वाली वैल्यू को ऊपर लिखकर बेस सेम कर देते हैं। अब अगर इन दोनों की बेस सेम है, देखिए बेस सेम है, दोनों की बेस क्या है 10, सो बेस सेम है तो इसको हम रिवर्स वे में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको लॉग की बेस में और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको लॉग के साथ लिख देंगे। यही हम मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6 लॉग, नीचे वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी बेस में और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी लॉग के साथ। सो ये भी सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें पावर दी हुई है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करके इसकी पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। इस पावर को हम वापस कहाँ ले जाएंगे, एक्स के ऊपर ले जाएंगे, प्लस log 3y। अब ये दो लॉग है और इनके दरमियान क्या है प्लस, सो ये कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई। ये आपका सिंगल लॉगरिथम में आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों की बेस सेम है, सो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, पहले हम सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे, जो माइनस हो रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट 2 को बाद में सॉल्व करेंगे। सो पावर रूल लगाएंगे और पावर को कहाँ ले जाएंगे, लॉग के साथ वाली वैल्यू के ऊपर, एक्स के ऊपर, माइनस log 5y एज इट इज़ आ जाएगा और log 5z भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में हम लॉ अप्लाई कर देंगे, कोशेंट लॉ। माइनस है, दोनों के दरमियान कोशेंट लॉ अप्लाई कर देंगे, बेस सेम है, सो log एक बार ही लिखेंगे और दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे, प्लस log z। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में क्या है, प्लस है, सो हम प्लस वाला लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि log को एक दफ़ा लिखेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें उन्होंने log नहीं दिया, यहाँ पर ln लिख दिया है, सो ये भी log है लेकिन ये नेचुरल लॉगरिथम है। वो log जो है वो चेंज किसी और बेस पे भी हम ले सकते हैं, ये कौन सा है, नेचुरल लॉगरिथम है हमारा। सो नेचुरल लॉगरिथम पे भी हम सेम वही लॉज और वही रूल्स अप्लाई कर लेते हैं जो कि हम सिंपल लॉगरिथम पर अप्लाई करते हैं। नेचुरल लॉग में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर्स दी हुई हैं इनको सॉल्व करेंगे, पावर को कहाँ ले जाएंगे, log के आगे वाली वैल्यू के ऊपर, log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब माइनस log c 4। सो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों के दरमियान में क्या है प्लस, सो जिन वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस होता है वो कौन से, उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, प्रोडक्ट लॉ। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, लॉ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a स्क्वायर b क्यूब माइनस log c की पावर 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में क्या है, माइनस है, सो इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाता है। सो कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर b क्यूब ओवर c 4। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।